अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हिकमत शिफा सेंटर में आपका खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जिन का इंसान पे असरअंदाज होना। कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात देना हम मुनासिब समझते हैं। सवाल: क्या जिन इंसान पर असरअंदाज हो सकता है? अगर हो सकता है तो इससे बचाव का तरीका क्या है? जवाब: बिलाशुबा जिन इंसान पर असरअंदाज होकर इसे तकलीफ़ देते हैं और बाज़ औक़ात तो इसे कत्ल भी कर देते हैं। जिन बाज़ औक़ात इंसानों को पत्थर मारकर तंग करते हैं और बाज़ औक़ात किसी और चीज़ से इंसान को डराते हैं। ये सब सही अहादीस और तारीख़ी वाक़यात से साबित है। सही हदीस में है कि ग़ज़वा खंदक के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को, जिसकी नई नई शादी हुई थी, घर जाने की रुख़्सत दी, तो जब वो अपने घर गया तो इसकी बीवी दहलीज़ पर खड़ी थी। इसे ये देखकर सख्त गुस्सा आया। इसकी बीवी ने इसका गुस्सा देखकर कहा कि पहले अंदर देखो क्या है। इसने घर के अंदर जाके देखा कि एक सांप कुंडली मारे बिस्तर पर बैठा है। इसके पास नेज़ा था। इसने वो नेज़ा मार कर इसे मार दिया और इसी वक्त वो नौजवान भी मर गया। अब पता नहीं पहले सांप मरा या वो नौजवान। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में रहने वाले सांपों को कत्ल करने से मना किया, सवाए दुम कटे और दो धारी वाले सांप के। तो ये वाक़या इस बात की दलील है कि जिन इंसान पर जुल्म करते हैं और इन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, कई एक वाक़यात इसके शाहिद हैं। जैसा कि आम मशहूर है कि कोई शख्स गैर आबाद जगह गया तो इसे पत्थर पड़े और पत्थर मारने वाला नज़रों से ओझल था और किसी इंसान का वहाँ नामो निशान भी नहीं था। इसी तरह कभी किसी को मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी किसी को पत्तों की मानिंद सरसराहट सुनाई देती है, जिससे वो दहशत ज़दा हो जाता है और इसे बुखार हो जाता है। इसके अलावा और भी कई वाक़यात सुनने में आते हैं। तो जिन इंसान में कई एक असबाब की वजह से दाखिल होता है, कभी इश्क की वजह से, कभी तकलीफ़ देने के सबब और कभी किसी और सबब से, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरतुल बकरा में, जिसका तर्जुमा है: जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ऐसे बहुत से वाक़यात जो हमने बचपन में भी सुने और अभी तक लोगों से सुनते हैं कि जिन्नात ने इंसानों के साथ शरारत की, उनको घरों में या घरों से बाहर या वीरानों में तंग किया। ऐसी अक्सर आवाज़ें आती हैं कि इंसान चलते हुए देखता है कि जैसे उसे कोई बुला रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जिन्नात और शयातीन की शरारतें होती हैं। हमारे मामू हमें अक्सर एक वाक़या सुनाया करते थे कि एक दफ़ा बल्कि अक्सर वो कहते हैं, जब मैं खेतों में काम करने के लिए जाया करता था तो उनको एक कभी भेड़, कभी बकरी, कभी मेंढा और इस तरह जो है ना वो चीज़ें नज़र आती थी और उनके पैरों में ऐसे घुंघरू वाला कुछ छन छन की आवाज़ करने वाली कुछ चीज़ होती थी। तो वो छन छन करता और एक बहुत प्यारे बकरे या छतरे की शक्ल में उनको नज़र आता। और उनका कहना है कि वो बहुत तंग आ चुके थे इस बात से। एक दिन उन्होंने कहा कि अगर ये वाकई ही असली बकरा है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। उन्होंने झपट कर उसे पकड़ा और लेकर वो आगे की तरफ जाने लगे तो एकदम से उन्होंने मुड़ के देखा, जहाँ से उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था वो वहाँ से लेके और उनके यानी कुछ काफ़ी फासला हो गया होगा, कोई 100 फुट का या इस तरह से, तो वो उतना ही लंबा था। तो उनको समझ आई कि ये तो कोई जिन्नाती शरारत है और उन्होंने उसे वहीं फेंक दिया। तो इसी तरह से अक्सर लोगों को आवाज़ें आती थी। कुछ जो है वो ताकतवर जिन्नात भी होते थे कि अगर किसी खातून को, पहले जो है वाशरूम जो होते थे वो घरों से बाहर हुआ करते थे और ऐसी जगह पे कोई पेशाब वगैरह कर देता या बोलो बराज कर देता, जो इन जिन्नात के ठिकाने होते थे, वहाँ से जिन्नात इंसानों को चिमट जाते थे और अक्सर को 2-3 दिन के अंदर ही कत्ल कर देते थे।
ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ ہم نے سنے ہیں جو بالکل صحیح ہیں، اور ایسی خواتین بھی ہم نے ان کے بارے میں سنا کہ فلاں خاتون کو جو ہے وہ ایسے مسئلہ ہوا اور اس کو کسی جنات نے قتل کر دیا ہے، کسی مرد کو قتل کر دیا۔ ایسے ہی اکثر آندھیوں میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی گاؤں کے ایک آدمی تھے، تو اس وقت وہ بچے تھے، اور ایک دم سے آندھی آئی، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے آندھی کی طرف دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ایک دم سے ہوا آئی ہے، میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے۔ ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے تو ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، یعنی وہ آنکھوں کے اندر جو ان کا بلیک حصہ ہوتا ہے وہ بھی سفید ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو کبھی نظر نہیں آیا۔ یعنی اتنے بد اثرات ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم موقع کی مناسبت سے جنات کے واقعات بھی سنائیں گے، اور جو میں نے علاج معالجہ کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو سناتی رہوں گی کہ کیسے کیسے میں نے علاج کیا اور کس طرح سے مجھے علاج کے دوران میں مشکلات کا سامنا ہوا اور کس طرح سے میں نے ان کو ہینڈل کیا۔ جنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ دعائیں پڑھتا رہے جو سنت سے ثابت ہیں، جیسے آیت الکرسی۔ یہ وہ ہتھیار ہے کہ جب انسان اسے رات کو پڑھ کر سو جائے تو صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ اس کے پاس رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہ ہو سکے گا۔ مجموعہ فتاوی ابن عثیمین، یہ اس کا حوالہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہم نے سوال کا جواب دیا ہے، نیکسٹ جو سوال ہے وہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اس طرح ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جایا کریں، اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر آپ کسی عالم سے یا ہمیں ہی کمنٹ باکس میں سوال کر دیا کریں تاکہ ہم اس کی احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا دیا کریں۔ انشاءاللہ علاج النفسی کا بالنفسی، یعنی آپ خود اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ اگر آپ اس کورس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور میسج کریں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کتنے لوگ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں اس کو کروا سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔